1908 ईस्वी में इंग्लैंड के रियाजीदान गॉडफ्रे एच हार्डी और जर्मनी के फिजिक्सदान विल्हेल्म वीनबर्ग ने अलग अलग काम करते हुए मैथमेटिकल मॉडल्स पेश किए। ये मॉडल्स वजाहत करते थे कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल आने के दौरान अलील्स की फ्रिक्वेंसी या तादाद के साथ क्या होता है। बाद में इनके मॉडल्स को इकट्ठा कर दिया गया, जिसे हम हार्डी वाइनबर्ग थ्योरम कहते हैं। इसके मुताबिक अगर कुछ फ़र्ज़ किए गए हालात या अजम्पशंस पर अमल हो जाए तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में अलील्स की फ्रिक्वेंसी में तब्दीली नहीं आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में एवोल्यूशन नहीं होगा। खैर, अब पढ़ लेते हैं कि आखिर वो कौन से अजम्पशंस हैं जिन पर पूरा उतरने से एवोल्यूशन नहीं होगा। पहला अजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन का साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा कि बाई चांस या इत्फाकन अलील्स की फ्रिक्वेंसी में तब्दीली ना आ सके। दूसरा अजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन के तमाम इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करने का बराबर बराबर चांस मिले। इस अजम्पशन पर अमल इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई इंडिविजुअल ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा तो अगली नस्ल में इसकी अलील्स की तादाद बाकी अलील्स के लिहाज से ज़्यादा हो जाएगी और अलील्स की फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और ये नेचुरल सिलेक्शन की एक किस्म है जिसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा अजम्पशन ये है कि ना इस पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल बाहर जाए और ना ही कोई इंडिविजुअल बाहर से दाखिल हो, क्योंकि इंडिविजुअल के साथ साथ इसकी अलील्स भी आ जाती हैं। इसलिए ऐसा होने पर अलील्स की फ्रिक्वेंसी में तब्दीली आ जाती है और एवोल्यूशन हो जाता है। चौथा अजम्पशन ये है कि पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना है, क्योंकि इस तरह से एक नई अलील वजूद में आ जाती है और जीन फ्रिक्वेंसी तब्दील हो जाती है। या फिर अगर म्यूटेशन हो भी तो इस तरह हो कि जिस तरह की अलील वजूद में आई है उसी तरह की कोई और अलील ख़त्म हो जाए, ताकि मजमूई तौर पर अलील्स की तादाद या फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क ना आए। इसको हम म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा, तो अब ये चार अजम्पशन ऐसे हैं कि अगर तो इन पर मुकम्मल अमल किया जाए तो एवोल्यूशन नहीं होगी, मगर इनमें से किसी अजम्पशन को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ना तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इकोसिस्टम बर्दाश्त कर सकता है और ना ही मीटिंग के दौरान तमाम इंडिविजुअल्स को बराबर चांस मिलता है, क्योंकि हर पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, कुछ का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा होता है और कुछ तो रिप्रोड्यूस किए बगैर ही मर जाते हैं। तीसरे अजम्पशन पर भी अमल मुश्किल है, क्योंकि पॉपुलेशन के दरमियान माइग्रेशन होती रहती हैं, जबकि चौथे अजम्पशन को पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है। म्यूटेशन को नहीं रोका जा सकता और हर बार म्यूटेशनल एक्विलिब्रियम कायम नहीं हो पाती। कुल मिलाकर चारों अजम्पशन की शराइत पूरी नहीं हो पाती, और अगर एक भी अजम्पशन की शर्त पूरी ना हो तो इसका मतलब है अलील्स की फ्रिक्वेंसी में नस्ल दर नस्ल चेंज आता रहेगा। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन में एवोल्यूशन हो रहा है। तो आज की वीडियो के आखिर में अगर तो आपको वीडियो की समझ आ गई है तो आप समझ चुके होंगे कि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। इसलिए बहुत से लोगों की मुखालफत के बावजूद एवोल्यूशन को गलत साबित नहीं किया जा सका। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियोज़ में हम वो हालात या सिचुएशंस स्टडी करेंगे जिनके ज़रिए से एवोल्यूशन होता है। हम माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।